तुम अपने लिए एक अस्पताल नहीं बना सके, बाकियों को छोड़ दो, आवाम को डालो जहन्नुम में, अपने लिए आप एक अस्पताल नहीं बना सके कि जहाँ तुम्हारा इलाज हो जाए। नहीं, इमरान खान ने तो शौकत खाना बनाया है। तो इमरान खान ने तो बनाया, मैं तो पिछले इमरानों की बात कर रहा हूँ कि इन्होंने अपने लिए एक अस्पताल, इमरान खान तो नहीं गया अभी तक लंदन इलाज के लिए, नज़ले के लिए, कि उसके नज़ला हुआ है, चलो सेहतमंद हो, फिट आदमी है। कम से कम हम तो यही देख रहे हैं, नवाज शरीफ जा रहा है कभी भागता हुआ लंदन, कभी शहबाज शरीफ जा रहा है, कभी मरियम नवाज जा रही है, इसका भी जाने का नंबर आ रहा है ना, अब इसका भी जाने का नंबर आएगा। लंदन तब जाते हैं जब ऑपोजिशन में होते हैं, और जब पीछे से कोई शिकंजा आता है ना भाई, अब इसके ऊपर भी स्कैंडल है, अभी दबे हुए नहीं जाता, फिर वो उनके सब इलाज यहीं हो जाते हैं ना यार। फंडिंग के तो इन पे भी चल रहे हैं ना मेरा भाई, जब अपोजिशन में आएंगे ये भी जा रहे होंगे लंदन। ये नहीं जाएंगे ये लंदन, नहीं जाते, ये लंदन नहीं जाएंगे, ये भी यही होगा, केस भी यही होगा, मैं आपको गारंटी दे दूँ। मेरा ये चीज़ें तो वक्त बताएगा कि कौन कहाँ पर होगा और कहाँ पे नहीं होगा। अच्छा ये बताएं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो क्या होगा? हो गई तो ये हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ी बदनसीबी होगी, इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, 2 दिन के अंदर नवाज शरीफ साहब ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर्स को कहेंगे आप सेहतमंद हो, आप सफ़र कर सकते हो, ठक वो पहुँचेंगे, ये आएंगे बैठेंगे, ये शुरू होगा, 3 महीने के बाद इलेक्शन स्टार्ट होगा, फिर शहबाज शरीफ बोलेगा मैं जरदारी का पेट काट के पैसे निकालूंगा सिंध वालों का, फिर जरदारी कहेगा कि नवाज शरीफ ये था। लेकिन इमरान खान कोई सियासत थोड़ी खत्म कर देगा, सियासत तो वो करेगा। तो पहले ये एक दूसरे को करेंगे ना। तहरीक अदम इत्मीनान अगर कामयाब होती है, उसके बाद वो अवाम के लिए फैसले करें तो फिर तो है कोई वो, अगर उन्होंने भी यही करना है, समझता हूँ कि यही करना है तो उससे कोई फर्क नहीं है तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब हो या ना हो। भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है, 3 महीने के बाद इलेक्शन भी हो जाते हैं, उसके बाद इसका रिजल्ट ये आएगा कि माशाल्लाह आएगी, ये मैं आपको अभी लिख के देके देता हूँ, मतलब एक्सपेक्टेड है कि माशाल्लाह ही आएगी। और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो फिर क्या होगा? फिर ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा अगर है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, 6 महीने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि सदारती निज़ाम आना है। अगर कामयाब नहीं होती वो हो या ना हो, अगर इमरान खान वजीर आजम बन रहा अगर तरीके एतमाद तो 6 महीने के बाद सदारती निज़ाम आना है, और आना चाहिए इस मुल्क में। आप बताओ। सदारती निज़ाम से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, नुकसान ही है उसमें, एक ही की इजारादारी है। यहाँ तो अभी यार वो कम से कम अपनी मर्जी से वजीर मुशीर तो रखेगा, तो अभी भी तो वो अपनी मर्जी से ही रख रहे हैं। नहीं ना, उनको यार देने नहीं का होता, मतलब तुम्हें ये यही है तो पता नहीं है कि ना मेरे अभी भाई, उनको रखा गया है जिन्होंने पैसे लगाए थे, मुंह वो से अपनी मांगते हैं, मर्जी से बताते मुंह सदारती से। निज़ाम में ये होगा कि किसी के पैसे कुछ नहीं है, जो वो कहेगा उसी भाई को इससे इसको पहले रखना। भी सदारती निज़ाम रहा है, उसमें भी यही करा हुआ है काम। भैया वो फौज का रहा है यार, फौज का रहा है, सिविल नहीं रहा का है, दौर था ना, फौज ही उसमें रहा है। कितना होता खुशहाली बताओ ना मुझे, 8 आने की रोटी होती थी। डॉलर की बात है, उस टाइम डॉलर को छोड़ो यार, हमें डॉलर से क्या लेना, पाकिस्तान कौन सा की हमारे बाप के तेल के जहाज चल रहे हैं, डॉलर की बात कर रहे हो आप, करेंसी की, पाकिस्तानी करेंसी की बात ये कर तो रहे हो अभी ना। मुशर्रफ के दौर के क्या आप अंदर डॉलर 60 से से ऊपर राशन लेने जाते 60 से ऊपर उसने डॉलर जाने मुझे नहीं एक चीज दिया। बताओ, आप डॉलर से राशन लेने जा रहे हो या पैसों से? पैसों से। तो फिर आप डॉलर की बात क्यों कर रहे हो? डॉलर ऊपर हो या नीचे हो, गरीब आवाम को क्या फर्क पड़ेगा? महंगाई का ताल्लुक किससे? यार ये बात हो गई, महंगाई का ताल्लुक तो बहुत सी चीज़ों से, पेट्रोल बढ़ता है तो मैं डॉलर बढ़ हो क्या, राशन बढ़ जाता है, आटा बढ़ जाता है, तेल पेट्रोल भी बढ़ जाता है। डॉलर की वैसे ही बढ़ता है ना, पेट्रोल जब वहाँ से खरीदते हैं तो किस चीज में पेमेंट करते हैं? डॉलर में। पैसों में करते हैं, करते पैसों से ना, पैसों से करते हैं। वो लोग करते हैं ना, गरीब आदमी के पास क्या है? हाँ नहीं उसके अंदर भी पहले जो है डॉलर मुशर्रफ साहब ने जो है ना 60 से ऊपर जाने नहीं दिया। वो तो भाई ये रोकना चाहते ही नहीं है ना। ये था हमारा एक स्पेशल ट्रांसमिशन जिसके अंदर हमने आपको दिखाया कि लोग जो अवामी लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं और इनके पास क्या मालूमात है। वो क्या सोचते हैं कि महंगाई कैसे होती है, और अगर अदम एतमाद कामयाब हो गया तो क्या होगा, अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो क्या होगा। इनके ख्याल के अंदर पीपल्स पार्टी बेहतर है, नून लीग बेहतर है या पीटीआई बेहतर है, ये सब एक बात की कहानी है। लेकिन ये जब भी बात करते हैं तो अपने पेट की बात करते हैं। इनका सिर्फ यही कहना है, जो मुझे अभी तक समझ में आया है, कि हुकूमत की जितनी पॉलिसीज़ होती हैं उनका डायरेक्ट असर इन पर होता है, ना कि हमारे कोई सीनियर तज्जिया निगार जो बड़े बड़े बेंगलोर में रहने वाले लोग हैं, उनको शायद इन चीज़ों का इल्म भी नहीं, ना ही हमारे इन सियासतदानों को, ना ही हमारे किसी और लोगों को।
असर उन्हीं को होता है जिन्होंने जो हैंड टू माउथ जिन्हें कहा जाता है, जो रोज़ के रोज़ कमाते हैं खाते हैं, जिनकी मंथली इनकम 25 से 30 हज़ार रुपये मैक्सिमम है। तो बहरहाल अब आगे चल के देखते हैं, बता रहे हो। बहरहाल अब आगे चलकर देखते हैं कि जरदारी की पॉलिसी कामयाब होती है या इमरान खान ने वो पत्ते जो छाती से लगा के रखे हैं, जिसका दावा शेख रशीद साहब मुतअद्दिद बार कर चुके हैं, इनमें से दो कौन सी चीज़ को कौन कामयाब होता है। बहरहाल इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत ही एक अजीब सूरत हाल है। हर एक घंटे के बाद कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, कभी वो उससे मिलने जाता है, कभी कोई किसी से मिल रहा है, कभी किसी का बयान आता है, कभी किसी का बयान आता है। लेकिन एक बयान जो लम्हा फ़िक्रिया है गवर्नमेंट के लिए कि जरदारी साहब ने ये दावा किया है कि आप 172 लोगों का पूछते हैं, और कहें तो मैं नाम भी बता देता हूँ। इसके साथ ही मज़ीद देखते रहिए और नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टॉपिक पर या इसी टॉपिक पर मज़ीद आपसे बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।